आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखें। और आज की वीडियो हर हनुमान भक्त, जितने भी हनुमान भक्त हैं उनके लिए बहुत ही एक जानकारी प्रद होने वाली है, क्योंकि मैं बात करने वाली हूँ हनुमान जी से जुड़े आपके सवाल। जो भी आपके सवाल होते हैं, चाहे वो संकल्प को लेकर हो, या भक्ति को लेकर हो, या हनुमान चालीसा को लेकर हो, समय को लेकर हो, नियम को लेकर हो, जितने भी सवाल आपके मन में उठ सकते हैं उसका मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं जवाब दे सकूँ। और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार जय श्री राम जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले ये बात आता है कि जैसे हनुमान जी का जो फोटो है उसको कौन सी दिशा में लगाना चाहिए, किस दिशा में लगाना चाहिए। तो ये सवाल सबके मन में होता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हनुमान जी का जो फोटो है, जो चित्र है, वो हमेशा उनका जो वो देखना है उनको दक्षिण तरफ की ओर देखेंगे, ऐसा चित्र होना चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन जो दक्षिण दिशा में अगर हनुमान जी का चित्र लगाते हैं तो ये अत्यधिक शुभ होता है। अगर आपके घर में कोई जैसे कि नेगेटिविटी आती है, प्रवेश करती है, रोग प्रवेश करता है, तो वो हनुमान जी को देख के ही वापस चला जाता है। मतलब उनमें इतना तेज है, उनमें इतना शक्ति है कि कोई अगर नेगेटिविटी आपके घर में आना भी चाहेगी तो वो आ नहीं सकती है, वो चित्र को देख कर ही लौट जाती है। तो हमेशा आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा या कीजिएगा अपने घर में, आपका जो मेन गेट है वहाँ पे आप पंचमुखी हनुमान जी का फोटो जरूर लगाइएगा। और अपने घर में जो आपका दक्षिण दिशा होगा वहाँ पे हनुमान जी का फोटो लगाइएगा। इससे क्या है कि घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा है कि हनुमान चालीसा का जो पाठ है उसका क्या समय सही होता है, ये भी आपके मन में एक सवाल आता है कि हनुमान चालीसा जो पाठ करते हैं आप, उसका सही समय क्या होता है। देखिए, चाहे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, अगर आपको सफलता पाना है, जैसे कि आपको हनुमान चालीसा का प्रभाव देखना है, तो चाहे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल सुबह, या तो आप रात्रि में कर सकते हैं 9 बजे के बाद। आपको इस टाइम का आपको ध्यान देना है। वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, भगवान हर समय हर जगह होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ विशेष फल की प्राप्ति करनी है और उसको शीघ्र प्राप्ति करनी है, कोई संकट आपके जीवन में उससे बाहर आना है, तो आप उसका सही समय है आप सुबह करें या बिल्कुल रात में करें। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जैसे कि अगर आपके कोई भी अगर आप संकल्प लेते हैं, जैसे कोई भी आप संकल्प लेते हैं, या आप कोई जैसे मंगलवार व्रत करते हैं और पीरियड अगर आपका जैसे महिलाओं का पीरियड आ गया, अब वो क्या घबरा जाती हैं कि मेरा ये जो संकल्प है, व्रत है, वो खंडित हो गया। ऐसा नहीं है, ये एक प्राकृतिक चीज़ है और ये इसका जो है जो कंट्रोल है वो आप पे नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये प्राकृतिक चीज़ है। तो प्राकृतिक चीज़ में किसी का कोई वश नहीं होता है। इसमें आपको क्या करना होता है कि जब भी आपका जैसे कि मान लीजिए सेहत खराब है आपका, या कुछ प्रॉब्लम घर में है, या आपकी माहवारी आ गई है, तो किसी भी कारण से, मैं ज़्यादातर बात करूँगी माहवारी पे, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं उनको ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो उनको क्या करना है कि आपका जैसे कि आप जो भी पूजा कर रहे थे उसके बाद आपका माहवारी आ गया, पीरियड आ गया, तो जितना दिन का आपका रहता है ध्यान दीजिएगा कि आपको 8वें दिन तक उसको पालन करना है। मतलब 8वें दिन ही आपको पूजा पाठ आप कर सकते हैं। इसका एक नियम है, आप नाखून काट लेंगे, बाल धो लेंगे अच्छे से, नाखून को रंग लेंगे, मतलब अगर आप कलर करते हैं तो नाखून को रंग लेंगे, इससे एक शुभ होता है, रंग लेंगे। उसके बाद शुद्ध कपड़े को पहनेंगे और आप पूजा पाठ आप आराम से अपना कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। चाहे वो संकल्प आपका कंटिन्यू चलेगा या आप कोई व्रत कर रहे थे तो वो आपका कंटिन्यू चलेगा। अब बात करेंगे कि हनुमान जी को भोग में क्या क्या पसंद है, मतलब क्या क्या भोग लगाना चाहिए उनको। देखिए, आप भोग इसे लगाया जाता है, भोग लगाने से क्या होता है कि आपको मनोवांछित फल आपको प्राप्त होता है। आप देखिएगा, आप कहीं भी जाते हैं तो लोग उम्मीद लगाए रखते हैं कि आप क्या लाएंगे। उसी तरह से आप जब पूजा करने बैठते हैं तो भोग लेके आपको जरूर बैठना चाहिए। आप चाहें तो गुड़ चढ़ा सकते हैं, चना चढ़ा सकते हैं, लड्डू चढ़ा सकते हैं, या फिर आप जैसे कि नारियल भी चढ़ा सकते हैं, पान का बीड़ा भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, पंच मेवा भी चढ़ा सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार आप भोग लगा सकते हैं, लेकिन भोग लगाना चाहिए। अब सवाल आता है कि हनुमान चालीसा का पाठ कितनी बार करना चाहिए, मतलब कितनी बार हम कर सकते हैं। तो देखिए, हनुमान चालीसा और भक्ति भावना का कोई संख्या नहीं होता है, लेकिन आप चाहते हैं कि कितना बार करना मतलब सही रहेगा। आपको दुनियादारी में जो फंसे हैं, संकट में फंसे हैं, उससे आप बाहर आना चाहते हैं। तो देखिए, बात यहाँ पे है, आप 1, 3, 5, 7, 11, 21, 51, 101 और 108 भी कर सकते हैं। ठीक है, वो अपना आप समय के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार आप कर सकते हैं। और इसी में से बीच में से आपको इसी में संकल्प लेके भी आपको करना होता है, जो आपको मैं बताई हूँ। तो आप आराम से, और अगर इतना नहीं कर सकते तो प्रतिदिन आप एक हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको उससे भी शून्य मात्रा से भी आपको वही लाभ होता है। ठीक है, अब आता है सवाल आपके मन में कि घर में करना चाहिए हनुमान चालीसा का पाठ या मंदिर में करना चाहिए। देखिए, पूजा पाठ का कोई ऐसा नहीं है आप क्या आप मंदिर में जाएंगे तभी आपका पूरा होगा, घर में करेंगे तभी आपका पूरा होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप
घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं, हर जगह प्रभु का वास होता है। आप जहाँ भी उनको बुलाइएगा वहाँ पे वो आप उनको महसूस करेंगे। ठीक है, तो आप अगर आप चाहते हैं तो आप मंदिर में भी कर सकते हैं और घर में भी कर सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा पे निर्भर करता है। बात है कि आप कितनी श्रद्धा से, कितना भक्ति से आप उनको मानते हैं, कितना भक्ति से आप उनको पूजा करते हैं। अब यहाँ पे बात सवाल आता है कि संकल्प का दिन सही कौन सा होता है। तो किसी भी शुक्ल पक्ष का मंगलवार को या शनिवार को आप ले सकते हैं। ऐसे आप किसी भी दिन संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेने के लिए अगर आप परिस्थिति आपका खराब है तो आप दिन का इंतजार नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी भी दिन ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी स्पेसिफिक दिन आपको चाहिए तो मंगल और शनिवार उनका दिन माना जाता है, तो आप उनके दिन मान को भी आप संकल्प ले सकते हैं। अब बात करेंगे कि हनुमान जी का सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा है। तो देखिए, हनुमान जी का हर मंत्र शक्तिशाली है। राम राम भी बोलेंगे तो वो भी शक्तिशाली है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको 2 ऐसे मंत्र बताने वाली हूँ जिनका अगर आप नियमित पाठ करते हैं, नियमित जाप करते हैं, तो आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव देखेंगे। सबसे पहला मंत्र है ओम हं हनुमते नमः। ठीक है, ये एक हनुमान जी का मंत्र हो गया। अब एक आता है कि श्री कष्ट भंजन जो हनुमान जी है उनका मैं चमत्कारी मंत्र बताने वाली हूँ, जिसको आपको ध्यान से सुनना है। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। ये बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही सुखदायक मंत्र है। मतलब इसमें साफ साफ लिखा है इस मंत्र में कि भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा, मतलब भय का नाश कीजिए और सुख प्रदान कीजिए। तो ये आपको ये समझ में आ गया है कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। अब इसके बाद एक सवाल आता है आपका कि क्या महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं। ये सवाल बहुत लोगों के मन में रहता है। तो देखिए, भगवान के लिए ना भगवान ही पुरुष और स्त्री का निर्माण किए हैं, बनाए हैं, तो कभी भेदभाव नहीं करेंगे। तो मेरा यही कहना रहेगा कि हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा को समझते हुए आपको पूजा करनी है, क्योंकि हनुमान जी जो है वो बाल ब्रह्मचारी हैं। मान के चलिए कि आपके घर में पिता है, भाई हैं, और आप उनके सामने मर्यादित होकर रहते हैं, तो बस एक यही मर्यादा को लेकर चलना है। इसके अलावा आप पूजा पाठ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक और सवाल आता है आपके मन में कि संकल्प या व्रत के दौरान जैसे हनुमान जी का व्रत करते हैं तो क्या सावधानी बरतना चाहिए। आप ऐसा क्या गलती कर देते हैं जिसके कारण वो खंडित हो जाता है या टूट जाता है। तो देखिए, सबसे आपका ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। तो आपको यही करना है कि आप उस दिन लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, नशीली पदार्थों से आप दूर रहेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को आपको इन्हीं सब चीज़ों को आपको ध्यान देना होता है। और जो भी आपका संकल्प है उसके प्रति आप कर्म करेंगे और किसी के लिए मन में खराब भावना नहीं लाएंगे। तो बस यही सब चीज़ है जिनको अगर आप पालन करते हैं तो आपका कोई भी संकल्प आपका पूरा हो जाएगा। और सबसे बड़ा बात है कि अगर आपके मन में सवाल आता है एक और कि क्या हनुमान जी की पूजा करने से ग्रह दोष भी दूर होता है, तो देखिए बिल्कुल हाँ, ये 100% सही है कि हनुमान जी का अगर आप पूजा करते हैं तो आपका जो बुरा ग्रह है, जैसे मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, ये सब सबसे खतरनाक ग्रह माना गया है, उनको ये शांत करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कठिन समय चल रहा है, कुंडली के कारण हो, परिवार के कारण हो, या सफलता नहीं मिल रहा है, घर में सुख शांति नहीं है, किसी प्रकार के उसके मन में भय चल रहा है, या बुरे बुरे सपने आते हैं, उसको नींद का प्रॉब्लम है, या मतलब गुस्सा आता है, घर में कलह क्लेश होता है, घर में शांति नाम का चीज़ नहीं है, तो आपको क्या करना है कि आपको हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। एक बार सुबह पढ़ेंगे, एक बार आप शाम पढ़ेंगे। तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके जीवन में जो भी ग्रह दोष है वो सारे ग्रह दोष आपके दूर हो जाते हैं, सारी बाधाएं दूर हो जाती है और आप एक जीवन में सफल व्यक्ति बनते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जो भी सवाल उठते हैं मन में हनुमान चालीसा को लेके, वो सारे सवालों का मैं जवाब दे चुकी हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, मैं उसका भी जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो मिलूंगी ऐसे ही और वीडियो के साथ। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तो जोर से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान।